हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। और गाइज़, आप सभी को पता है कि अपनी मॉर्निंग के अंदर मैंने एसएससी जीडी की क्लासेस चला रखी है। तो एसएससी जीडी वाले वाज से सवाल कर सकते हैं। मैं सारे के सारे सवाल सारे के सारे सेट करा रहा हूँ, जो भी प्रीवियस ईयर पूछे गए जितने भी सेट है वो सारे के सारे करा रहा हूँ। ठीक है, 2021 के, 2019 के, ये जब तक चलेंगे जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाते या फिर एग्ज़ाम स्टार्टिंग नहीं हो जाते। ठीक है, और फिर इवनिंग में मैं करा रहा हूँ एसएससी सीजीएल का, जिसके अंदर भी मैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर सवाल करा रहा हूँ। जो न्यू टाइप के, जो न्यू मॉडरेट सवाल है, जिस तरीके के सवाल पूछे गए अभी लेटेस्ट 2022 में सीपीओ में, दिल्ली पुलिस में, सीजीएल में, ठीक है, वो सारे के सारे सवाल मैं करा रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो ये सेशन भी बहुत प्यारा होता है और आज अपन करने वाले हैं। ठीक है, आज भी अपना बहुत प्यारा सेशन है। आज मैं आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के 5 सवाल लेके आया हूँ। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको थोड़ी बता दूं कि क्या क्या सीन होता है। हल्का फुल्का बेसिक आप सही जानते होंगे, लेकिन फिर भी ठीक है, मेरा तो काम है बताना, तो मैं तो बता के जाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, बेसिक सब कुछ बता के जाऊंगा जो अपने आगे यूज में आने वाले। ठीक है, 5 से 6 सवाल है, 6 सवाल है ट्रिगो के, तो वो सवाल अपन करेंगे तो मज़ा आएगा, नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है मेरे भाई, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या सीन होता है, अपन किस टाइप के सवाल करने वाले हैं जो प्री एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसके अंदर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू दे दी, टेन थीटा की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू दे दी, उसकी वैल्यू बताओ। ठीक है मेरे भाई, तो इन तरीके के सवालों को कैसे करेंगे, जैसे आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? लाल बट्टा में कक्का। ठीक है, लाल बट्टा में कक्का। ठीक है, अब ये है परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ अलग से। ये क्या है मेरे भाई? ये है लंब, ये है कर्ण, ये आधार। ठीक है, लंब, कर्ण और आधार। अब इसको आप इंग्लिश में वाले परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस, और ये परपेंडिकुलर, और इधर नीचे कितना आ जाएगा? हाइपोटेनस, और ये बेस। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर सकते हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या सीन होगा, अब आप देखना मेरे हिसाब से। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जैसे अपने को कोई बोल दे ये वाली वैल्यू होती है, फर्स्ट वाली वैल्यू होती है साइन की, सेकंड वाली वैल्यू होती है कोस की, और थर्ड वाली वैल्यू होती है टेन की। किस तरीके से वो आप चीज़ें सीखना। जैसे मेरे को कोई बोले कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो साइन थीटा की वैल्यू मेरे भाई क्या होगी? लंब अपोन में कर्ण, लंब अपोन में कर्ण, लंब अपोन में कर्ण। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। मेरे को कोई बोल दे कि कोस की वैल्यू क्या होगी, तो कोस की वैल्यू क्या होगी? कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी? सेकंड वाला पकड़ लो, आधार अपोन में कर्ण, आधार अपोन में कर्ण, यानी क्या हो गया? बेस अपोन हाइपोटेनस। साइन, कोस और टेन, और इन्हीं का उल्टा चलेगा फिर जो आगे जो आएगा। ठीक है, साइन, कोस और टेन, तो साइन का हो गया पहला, कोस का हो गया दूसरा, और टेन का हो गया तीसरा। तीसरा क्या है? लंब अपोन में आधार, तो लंब अपोन में आधार, यानी बोले तो क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपोन में बेस। अब इसी को अगर अपन अपोजिट कर देंगे तो वैल्यू किसकी आ जाएगी? ये वैल्यू तो थी किसकी? साइन, कोस और टेन की। अब वैल्यू किसकी आएगी? अब आएगी सेक की, सेक थीटा, कोसेक थीटा, और ये कोट थीटा। इनका अपोजिट कर दो। अपोजिट कैसे? पहले चला रहे थे ऐसे, ये साइन, कोस, टेन, ये सेक, कोसेक और कोट। उल्टा कर दो। अब पहले लंब अपोन कर्ण कर रहे थे, अब कर्ण अपोन लंब कर दो। तो सेक की वैल्यू क्या आ गई? कर्ण अपोन में लंब। कर्ण अपोन में लंब कितना आ गया? हाइपोटेनस अपोन में परपेंडिकुलर। ठीक है मेरे भाई, कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कर्ण अपोन में आधार, कर्ण अपोन में आधार, यानी क्या हो गया? हाइपोटेनस अपोन में बेस। ठीक है मेरे भाई, और कोट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी आधार अपोन में लंब, यानी क्या आ गया? बेस अपोन में परपेंडिकुलर। ठीक है मेरे भाई, ये वैल्यूज होती है अपने को अभी आगे मैं बताऊंगा किस तरीके से इन चीज़ों को याद रख लेना मेरे भाई। ये बहुत सी बेसिक सी चीज़ें हैं,
जो आपको 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में आपको सिखाई गई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये भी आप अपने आगे काम आने वाली है। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये चीज़ें कोई नहीं बताता, लेकिन मैंने बता दी कि चलो ठीक है, आपको ये तो नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में जैसे अब अपने को बोल दे, क्या बोल दे कि टेन थीटा की वैल्यू है, टेन थीटा की वैल्यू दे दी अपने को 4/3। अब अपने को कोई बोल दे कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां से देख लो कि टेन थीटा का मतलब क्या हो गया। टेन थीटा का मतलब हो गया लंब अपोन में आधार। क्या हो गया? लंब अपोन में आधार, यानी ये क्या है? लंब है और ये क्या है? आधार है। ठीक है, ट्राइंगल बना लो, एक ट्राइंगल बना लिया। लंब है 4 और आधार कितना है? 3। तो ये हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? कर्ण आ जाएगा 5। ये आ गया मेरे पास। अब ये टेन की वैल्यू आ गई अपने पास, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? अभी मैंने आपको क्या बताया, साइन थीटा क्या होता है? लंब अपोन में कर्ण। क्या होता है मेरे भाई? लंब अपोन में कर्ण, या लंब अपोन में कर्ण। अगर आप नहीं बोलना चाहते तो आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बोल दो, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस बोल दो। ठीक है मेरे भाई। तो अब ये आप ये बताओ कि क्या क्या हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना है मेरे भाई? 4 है, तो यह लिख दिया आपने 4। और हाइपोटेनस कितना है? 5 है, तो आपने यह लिख दिया 5। तो मेरे भाई साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 4/5। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हो कि अपने को जो वैल्यू दी हुई होगी उससे अपने को जो भी वैल्यू पूछेगा वो आपको निकालनी आनी चाहिए। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें, ये वाली चीज़ें जो आपको ये वाली चीज़ें पता होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, आज अपन ट्रिग्नोमेट्री के सवाल ज़्यादा करने वाले हैं, तो इसीलिए मैं ये वाली चीज़ें लेके आया हूँ कि आपको ये वाली चीज़ें तो नॉलेज में होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है चीज़ें। ठीक है मेरे भाई, कि किसी की वैल्यू दे दी अपने को और दूसरे की वैल्यू अपने को पूछ रहा है, जैसे यार टेन थीटा की वैल्यू दे दी, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी ये अपने को बताना था। तो ये मैंने इसीलिए आपको बताया कि ऐसे सवाल भी जैसे छोटे मोटे एग्जाम होते हैं तो उनके अंदर पूछे जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, इसीलिए ये चीज़ें बताना भी जरूरी था। आज का पहला सवाल अपन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ही बहुत बढ़िया है, मतलब शुरू के 5 सवाल जो है वो ट्रिगो के, मज़ा आएगा आपको करके। ठीक है मेरे भाई, तो ये पहला सवाल बिल्कुल लो लेवल का सवाल है, ये आप बता दो। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये क्यू मान लो या थीटा मान लो, इस क्यू को हटा के थीटा कर लेना। ठीक है, अपने को क्या दिया हुआ है? अपने को दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 + √5। और अपने को क्या बोला है? साइन थीटा और प्लस कोस थीटा क्या होगा? साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या होगा? देखो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे, उससे आगे जो सवाल आएंगे वैल्यू पुट नहीं करना बताऊंगा मैं, सवाल करना बताऊंगा। वैल्यू पुट से तो कर ही सकते हैं, बाकी बिना वैल्यू पुट के किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। अब आपको पता है कि सेक थीटा क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया सेक थीटा और टेन थीटा बताया अभी आपको। सेक थीटा क्या होता है? ये देखो सेक थीटा मैंने क्या बताया? कर्ण अपोन में लंब या हाइपोटेनस अपोन परपेंडिकुलर। और टेन थीटा क्या? सेक थीटा और क्या क्या था अपने पास? सेक थीटा और टेन थीटा था। और टेन थीटा मैंने आपको क्या बताया? परपेंडिकुलर अपोन में बेस। ठीक है, और सेक थीटा मैंने आपको क्या बताया? सेक थीटा और टेन थीटा अपने को यहाँ से जो जो दिया हुआ है वहाँ पर रख दो उठा के। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा मेरे भाई? यहाँ पे नीचे बेस तो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या क्या बचेगा मेरे पास? हाइपोटेनस प्लस परपेंडिकुलर। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? 2 + √5 है, तो √5 को पहले लिख लो क्योंकि ये नंबर बड़ा है। और डिवाइड बाई बेस कितना है अपने को? 1 पता नहीं है, तो 1 हो गया। ठीक है मेरे भाई, अब हाइपोटेनियस प्लस परपेंडिकुलर और बेस, इन सब की वैल्यू अपने को दी हुई है, सबकी वैल्यू अपने को दी हुई है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से बेस की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अरे ये नीचे वाले बेस की वैल्यू 1, हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 और परपेंडिकुलर की वैल्यू 2। तो b बराबर 1, h बराबर √5 और p बराबर 2। ये अपने पास निकल के आ गया। ये सारी की सारी चीज़ें अपने पास निकल के आ गई। अब इनको क्या करना है? इसमें उठा के रख देना है साइन थीटा प्लस कोस थीटा में। साइन थीटा क्या होता है? p अपोन में h, यानी परपेंडिकुलर में अपोन में हाइपोटेनस प्लस बेस अपोन में हाइपोटेनस। तो यहाँ से आप बताओ, यहाँ से हाइपोटेनस तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? p प्लस में b। तो p की वैल्यू कितनी है? 2। b की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये कितना आ गया? 3। और h की वैल्यू कितनी है? √5। तो आंसर अपना कितना आ जाएगा मेरे भाई? आंसर आ जाएगा 3/√5
ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई? 3/5। इसीलिए मैंने आपको वो चीज़ें बताई है कि भाई वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो आप इस तरीके से सवाल को सोल्व कर सकते हो। आसान सा सवाल था, बिल्कुल बेसिक सा। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पे। ये वाला सवाल बताओ। इस तरीके के सवाल भी अपने को बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, C&D वाले, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाले। कल भी मैंने एक सवाल बताया था कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाला। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या होता है C&D में, इसके अंदर क्या होता है मेरे भाई कि जो ये दिया हुआ है ना, उसको एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। अगर इसको एक बार जोड़ोगे, एक बार घटाओगे, तो सिर्फ आपको ये लिखना है कि यहाँ से क्या बचेगा, सेक थीटा बचेगा, और नीचे कितना बचेगा, टेन थीटा बचेगा। मतलब क्या हो गया कि जैसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया हुआ है, तो इन दोनों को अंश और हर में लिख लो कि ऊपर क्या आ गया सेक, नीचे कितना बचेगा, टेन बचेगा। अगर आपको पूरा जानना है तो मैं आपको पूरा बता देता हूँ एक बार, ठीक है। कैसे बचेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो एक बार अगर आप जोड़ोगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। एक बार आप घटाना है, यहाँ पे जोड़ दिया, अब नीचे वाले में घटाओगे तो कितना आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे आप अपना क्या क्या बच जाएगा आप खुद ही बताओ। ये वाला नहीं, इसको सही से लिखो एक बार, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा और ये प्लस में टेन थीटा। ठीक है। तो यहाँ से कितने क्या क्या अपना कट रहा है वो काट लो एक बार। टेन से टेन कट गया, ऊपर क्या आ गया, टू सेक थीटा, ये 2s लिख रहा हूँ मैं, और नीचे कितना आ जाएगा, ये सेक से सेक काट लो तो टेन बच गया, तो 2 टेन थीटा। तो यहाँ से आप बताओ, ये 2 से 2 भी कट जाएगा, सेक थीटा अपोन में टेन थीटा आएगा, जो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि नीचे क्या बचेगा, सेक थीटा अपोन में टेन थीटा। आप डायरेक्ट आज के बाद याद रखना कि जो वैल्यू लिखी हुई है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो इन दोनों को डिवाइड में लिख दो, सेक थीटा अपोन में टेन थीटा, यानी एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, 79 गुणा में 2, 160 में से आप माइनस कर लो, 2 माइनस कर लो, ठीक है। तो 158 और 158 और 51 209 बटा में 79। अब यहाँ से तो अपन ने जोड़ लिया, घटा लिया, यहाँ से इसको एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे तो कितना आएगा, 209 और 79 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 288। और इसको अगर माइनस करोगे, 209 में से 79 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 130 आएगा। यानी सेक थीटा अपॉन टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 288 अपोन में 130। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब 288 बटा में 130। ठीक है, कितनी आ गई, 288 बटा में 130। पूरा भी समझा दिया, शॉर्ट भी लिख दिया। ठीक है मेरे भाई। सेक थीटा अपॉन टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 288 अपोन में 130। अपने को निकालना क्या है, साइन थीटा की वैल्यू अपने को निकालनी है। सेक थीटा मेरे भाई क्या होता है, सेक थीटा होता है मेरे भाई कितना, अब सॉल्यूशन में इधर कर रहा हूँ, 1 अपोन में कोस थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपोन में कोस थीटा। और ये वैल्यू किसके बराबर है, 288 बाई 130। कोस थीटा से कोस थीटा कट गया तो 1 बाई साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई। इनको भी काट लो, ये भी एक कट रहे ना, इनको भी काट लो, 144 अपोन में 65। ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, 144 बटा में 65। ये किसकी वैल्यू आ गई, 1 अपॉन साइन थीटा की। अपने को किसकी बोला है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, उल्टा कर दो इसको, 65 अपोन में 144। तो आंसर क्या आ जाएगा, 65 बाई 144। ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे भाई। चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। ये मैंने करके बताया, बाकी इतना टाइम नहीं लगता है, ये डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। ये निकला, सेक थीटा का अपने को पता है, टेन थीटा का अपने को पता है क्या क्या होता है, ये होता है मेरे भाई। ये कोस से कोस कट गया, 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू आ गई, तो साइन थीटा को की वैल्यू निकालने के लिए रिवर्स कर देंगे वैल्यू को, तो वो आंसर आ गया। नेक्स्ट वाले सवाल पे आओ। ये वाला सवाल बताओ। देखो, इसको मैंने अभी आपको क्या बोला था कि आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो, ठीक है। बट वैल्यू पुटिंग में अगर
एक ही ऑप्शन आ रहा है, जैसे यहाँ पे तो 1 और 1/2 अगर आप थीटा 45 पुट करते हो तो, लेकिन अगर वैल्यू पुटिंग से नहीं हो रहा सवाल तो फिर किस तरीके से करेंगे वो आप सीख लेना चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे अपने को क्या बोला गया है, 1 + sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 sin थीटा कोस थीटा। तो अब कैसे इसका जो ट्रेडिशनल मेथड होता है वो किस तरीके से मेथड से सोल्व करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक की जगह मैं क्या लिख लूँ, sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू भी एक ही होती है, तो मैंने लिख लिया sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये sin स्क्वायर थीटा यहाँ से उतर के आ ही गया, और माइनस में इसको ले जाओ इधर, तो 3 sin थीटा कोस थीटा, और ये बराबर में 0, ठीक है मेरे भाई। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ से कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लोगे तो यहाँ से किस किस को कॉमन ले लो आप, तो यहाँ से आप निकाल लो कोस थीटा माइनस साइन थीटा। एक आप ये बना लो कोस थीटा माइनस 2 साइन थीटा वाला, ठीक है, कोस थीटा माइनस 2 साइन थीटा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, इस वाले से निकल के आ गया कोस थीटा बराबर साइन थीटा। और कोस थीटा और साइन थीटा बराबर कब होते हैं, जब वैल्यू कितनी होती है, 45 डिग्री होती है। यानी यहाँ पे टेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो एक वैल्यू तो इसकी 1 आ गई, एक वैल्यू तो क्या आ गई, 1 आ गई। अब दूसरी वैल्यू भी निकाल लो, एक तो यहाँ से निकाल ली, अब एक निकलेगी यहाँ से, तो यहाँ से निकालो। अब कोस थीटा बराबर 2 साइन थीटा कर दो आप, ठीक है, या 2 साइन थीटा बराबर कोस थीटा कर दो, बात तो वही है। 2 साइन थीटा बराबर कोस थीटा कर दिया अपन ने। तो यहाँ से साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को एक साइड करना है, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1/2। और साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू ये क्या आ गई, 1/2। तो इसकी क्या क्या वैल्यू आ गई, एक तो 1 आ गई और एक 1/2 आ गई। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आप पूरे मेथड से कर सकते हो बिना वैल्यू पुटिंग के, ठीक है मेरे भाई। अब चलते नेक्स्ट वाले सवाल पे, ये वाला सवाल भी बताओ। अब यहाँ पे अगर आप वो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस करने बैठोगे तो यहाँ पे आपको टाइम लग जाएगा, और पेपर में इतना टाइम होता नहीं है। तो अब किस तरीके से सोल्व करेंगे, ऐसे सवाल आ गए तो x की वैल्यू पुट कर दो आप 1। क्या करोगे, x की वैल्यू आप पुट कर दो 1, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा 2 और 2 गुणा में 2 4, ये आ रही है टेन थीटा की वैल्यू। कहाँ से आ रही है, जब मैंने x की वैल्यू को 1 पुट किया है। तो यहाँ से निकल के कितना आ गया 4, और इधर कितना निकल के आ जाएगा मेरे पास 4, और इधर 2 x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 और 1 3 आ गया। टेन थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास ये, यानी ये कितना हो गया परपेंडिकुलर, ये कितना हो गया बेस। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, साइन थीटा की वैल्यू आएगी 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। फर्स्ट पेज खोल के देख लेना अगर ये वाली चीज़ समझ में नहीं आए तो साइन थीटा क्या होता है, ठीक है। और टेन थीटा क्या होता है, कोस थीटा, मैंने सब कुछ बता दिया है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकल के आ गई 4/5। अब आप 4/5 कहाँ से मिल रहा है बस वो देख लो। तो यहाँ से तो 4/5 कभी नहीं मिलेगा, यहाँ से भी कभी नहीं मिलेगा, यहाँ से मिल रहा है क्या 3 आ रहा है ऊपर, तो ये भी नहीं होगा। x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहाँ पे तो 3 आएगा ना ऊपर तो इधर 4 है, इधर पुट करके देखो तो x + 1 यानी कितना हो गया 2 गुणा में 2 4 आ रहा है, और डिवाइड बाई नीचे कितना आ जाएगा 2 और 2 4 और 1 5, यानी ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई 4, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 4/5 आपको देखना था कहाँ से बन रहा है, ठीक है मेरे भाई। x की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी तो ये मेरे पास निकल के आ गया, ठीक है। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये वाला सवाल, इस तरीके के सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं, ये वाला सवाल भी बताओ कैसे करेंगे, दिमाग लगाओ थोड़ा। कोट थीटा की वैल्यू दी हुई है 15/8 और इसकी वैल्यू अपने को पूछी है, ठीक है। तो किस तरीके से निकालेंगे, देखना किस तरीके से निकालते हैं। इसको सोल्व कर लो आप। इसको सोल्व करने के बाद क्या आता है, जैसे ये पहला दिया हुआ है 2 + 2 साइन थीटा, तो मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो अंदर कितना बच जाएगा 1 + साइन थीटा, और फिर अपने को क्या दिया है 1 - साइन थीटा। नीचे कितना आ जाएगा, नीचे भी यहाँ से कॉमन ले लो
तो 2 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ कॉमन लिया है, ठीक है। मैंने कॉमन लिया तो क्या हुआ, मेरा 2 से 2 पूरा कट गया, यहाँ से कट गया। 1 प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको ए मानो इसको बी मानो, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से आता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दूँ, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना बच जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये बच जाएगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, कोस अपोन में साइन कितना होता है, कोट होता है, तो कोट स्क्वायर थीटा, यानी अपने को जो है वो कोट स्क्वायर थीटा निकालना है। कोट थीटा की वैल्यू है 15/8, कोट थीटा की वैल्यू है 15/8, तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनका स्क्वायर कर देंगे, 15/8 का स्क्वायर कर देंगे, तो आंसर अपना कितना आ जाएगा मेरे भाई, 225/64। ये इसका करेक्ट आंसर है, 225/64, ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, मैं किस तरीके से आपको क्या चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। ये चीज़ों को समझना है, इसको आप मौखिक भी कर सकते हो भाई। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 नीचे वाला कट जाएगा, ऊपर कितना बच जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा, तो आपको दिख रहा है कि ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, कोट थीटा की वैल्यू अपने को 15/8 दी हुई है, ठीक है। तो कोट थीटा की वैल्यू 15/8, तो कोट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 225/64, तो आप मौखिक भी कर सकते हो। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 225/64, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ये अपने कुछ सवाल थे आज ट्रिग्नोमेट्री के, जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। ये यहाँ तक अपने सवाल थे ट्रिग्नोमेट्री के। अब चलते हैं जो सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, एसएससी सीजीएल में किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। किस तरीके से आप अप्रोच करोगे, यहाँ पे किस तरीके से बताया जा रहा है, वो आपको चीज़ें सीखनी है। एक व्यापारी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% का डिस्काउंट देता है। क्या कर रहा है अगला बंदा, 5% की छूट दे रहा है। 14 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त देता है। 14 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त देता है। खरीद रहा है कितनी, 14, ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। खरीद रहा है 14, ठीक है। खरीद कितनी रहा है, खरीद रहा है 14, और फ्री इसको कितनी मिल रही है, फ्री मिल रही है इसको 2। अब क्या बोल रहा है कि 5% का डिस्काउंट देता है। अगर 14 पे 5% का डिस्काउंट देगा, मतलब क्या हो गया, इसका 5% कितना हो जाएगा, 0.7, तो 0.7 को माइनस कर दो, तो खरीद कितना रहा है, खरीद रहा है मेरे भाई 13.3, और फ्री कितनी मिल रही है, 0.7 जोड़ दो तो 2.7। ये वाली चीज़ आपको समझ में आई नहीं आई, ये चीज़ बताओ आप तो, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि 14 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त देता है, तो 14 वस्तुएं खरीदी, 2 वस्तुएं मुफ्त मिल गई। इसका कंसेप्ट है ये, इस कंसेप्ट को सीख लेना। खरीद रहा है 14, मिल रही है फ्री की 2। अब क्या बोला था कि 5% का डिस्काउंट दे रहा है, ये चीज़ पढ़ना, 5% का डिस्काउंट। तो 14 पे अगर 5% का डिस्काउंट देगा तो चीज़ें 0.7 कम हो जाएगी। 0.7 क्यों, क्योंकि 14 का 5% मेरे भाई कितना होता है, ये 0.7 होता है, ठीक है। इसलिए मैंने 0.7 यहाँ से कम किया, तो 13.3 की खरीद रहा है और 2.7 फ्री मिल रहा है उससे। ये चीज़ समझ में आई ना। ये 0.7 कहाँ से आया, जो 0.7 का इधर डिस्काउंट दिया ना, वो इधर ऐड कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब क्या करना है आपको, वो चीज़ें देखना, ठीक है। अब यहाँ से अपने को डिस्काउंट कितना आ गया, डिस्काउंट कितने का आ गया, 2.7 का आ गया, 2.7 का आ गया डिस्काउंट। एमपी कितना आ गया, एमपी आ गया अपना दोनों को जोड़ के 16, एमपी 16 आ गया ना मेरे भाई। 13.3 और 2.7, 13 और 2 15, 15 और ए कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो डिस्काउंट 2.7, एमपी 16, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 16 की चीज़ को कितने पे देंगे अपन, 16 की चीज़ अपने पास एमपी है 16, एमपी 16 है, और अपन दे रहे हैं इसको कितनी, 13.3 की, 13.3 की दे रहे हैं ना भाई, लिखा हुआ है ना यार,
16 की चीज़ पड़ रही है 13.3 में, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ 160 बना देता हूँ और ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा ना मेरे भाई। तो 160 की चीज़ पड़ गई उसे 133 में। ये था क्या MP, ये कितना है SP है। अब अपने को क्या बोल रहे हैं कि पूरे सम व्यवहार में उसे 33% का लाभ होता है, यानी 133 की वैल्यू 133 ही है, 133 की वैल्यू 133 कहाँ से आया 33% का लाभ, तो 133 की वैल्यू 133 के बराबर है। तो CP कितना आ जाएगा, CP आ जाएगा इसका 100 की वैल्यू 100 के बराबर, ये आ गया CP। अब अपने को क्या बोला है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रम मूल्य से कितना % अधिक है, तो ये CP है और ये MP है, कितना ज़्यादा है मेरे भाई 60% ज़्यादा है। तो आंसर कितना हो जाएगा 60%। ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया सवाल है, मेंस का सवाल है जो पूछा गया है। सीख लेना इस तरीके की चीज़ों को भी। दोबारा समझा रहा हूँ, एक बार दोबारा से समझना। बोल रहा है कि खरीद रहा है 14 और फ्री दे रहा है 2। अब ध्यान से सुनना, खरीद रहा है 14 और फ्री दे रहा है 2, 5% का डिस्काउंट भी दे रहा है अगला, तो 5% का डिस्काउंट देगा तो 0.7 कम हो जाएगा और इधर 0.7 ऐड हो जाएगा। तो 13.3 खरीद रहा है, फ्री कितना मिल रहा है 2.7, डिस्काउंट कितना हो गया 2.7 का हो गया, ये वाला चीज़ जो लास्ट में निकल गया है। MP कितना हो गया, दोनों को मिला के हो गया 16, MP हो गया 16, यानी 16 की चीज़ को 13.3 में दे रहा है, बेच रहा है। 16 की चीज़ को 13.3 में बेच रहा है, यानी पॉइंट को हटा के मैंने 160 और 133 बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है कि 33% का लाभ हो रहा है पूरे व्यवहार में, तो 133 की वैल्यू 133, तो CP कितना आ जाएगा 100 की वैल्यू 100। अब अपने को यही बोला है कि अंकित मूल्य उसके क्रम मूल्य से कितना अधिक है, तो CP है 100, MP है 160, कितना ज़्यादा है मेरे भाई 60% ज़्यादा है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 60% इज़ द करेक्ट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पे। अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, किसी को पूछ के देखना आप, उससे नहीं बनेगा। ये वाला सवाल बताओ, ये वाला सवाल का आंसर क्या होगा, ये वाला सवाल बताओ। बोला है अपने पास कि 3x 5 4 7 9 y 4, ये 88 से डिवाइड है, 88 से डिवाइड है मतलब क्या हो गया 11 से कटना चाहिए और 8 से कटना चाहिए, नहीं कटना चाहिए। 88 का मतलब 11 से कटना चाहिए और 8 से कटना चाहिए, ठीक है। और अधिकतम संभावित मान बताना है, तो अधिकतम मैं यहाँ पे 9 लूँगा। अगर मैं यहाँ पे 9 लूँ y की वैल्यू, तो क्या ये लास्ट के 3 नंबर 8 से कटेंगे क्या, तो 8 से नहीं कटेंगे, 8 से नहीं कटेंगे ना मेरे भाई। तो यहाँ पे मैं अगर 8 लूँ तो फिर 8 से कटेगा क्या, 9 की जगह अगर मैं 8 लूँ तो ये लास्ट के 3 नंबर 8 से कटेंगे क्या, 8 का रूल मैं लगा रहा हूँ। तो 8 का रूल क्या होता है, लास्ट के 3 नंबर कटने चाहिए 8 से। अब 8 से काट के देखो तो 8 एकम 8, यहाँ पे कितना बच गया 1, 8 दूनी 16, कितना बच गया 2, तो 8 तिया 24, मतलब ये नंबर 8 से कट रहे हैं ना मेरे भाई। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, y की वैल्यू 8 आ गई ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको 11 का रूल लगाना है। 11 का रूल क्या बोलता है कि अल्टरनेट नंबर आप जोड़ लो, उनके बीच का डिफरेंस जो है वो 0 और 11 के बराबर होना चाहिए। तो नंबर जोड़ो, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 8 23, तो एक साइड आ गया 23। इधर कितना आएगा 4 और 9 13, 13 और 4 17, 17 प्लस में x, तो x की वैल्यू क्या रख दूँ मैं 6 रख दूँ, तो इधर भी 23 इधर भी 23, डिफरेंस 0 आ गया डिफरेंस 0, तो x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 8 आ गई। अब आ जाओ इस वाले में क्या बोला है, 4 2 5 1 3 9 Z 2, यही अपने को बोला है। यहाँ पे z की वैल्यू निकालनी हो रही है, 9 से कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए, मतलब अंकों का सम जो है वो 9 से कटना चाहिए, तभी वो नंबर 9 से कटेगा। 9 का रूल तो पता है ना आपको। तो नंबर काट के देखो तो 4 और 5 9 कट गया, 9 ये पूरा कट गया, 3 2 5 और 1 6 7 8, मतलब z की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। z की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, क्योंकि 8 तो हो रहा है लेकिन सम उसका 9 से कटना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। सबकी वैल्यू आ गई x y z की, तो वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, कितना आ जाएगा 3x, x की वैल्यू 6 तो 18, ठीक है। x की वैल्यू ये आ गई, तो अपने पास क्या आ गया यहाँ से निकल के, ये आ गया अपने पास निकल के 18, 6 3 18 प्लस 2y, y की वैल्यू कितनी है 8, तो ये 16,
और जेड की वैल्यू कितनी है, 1 है तो माइनस का 1, तो क्या निकल के आ जाएगा 18 और 15 33। यही सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए 33 इज़ द करेक्ट आंसर। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी, एक एक चीज़ मैंने अच्छे से क्लियर करके बता दी है आपको, ठीक है मेरे भाई। अब तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अधिकतम संभावित मान लेना था, इसलिए मैंने पहले 9 रखा, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू निकालने के लिए। फिर 9 तो नहीं कटा तो फिर मैंने 8 रखा, 8 कट गया तो फिर मैं उससे छोटा लूँगा ही क्यों, क्योंकि अधिकतम संभावित मान बताना है अपने को। तो इस तरीके से मैंने वाई की वैल्यू निकाली, फिर वाई की वैल्यू रखी, तो फिर 11 का रूल लगाया, एक्स की वैल्यू आ गई, फिर यहाँ से जेड की वैल्यू, तो आसान थी, ठीक है मेरे भाई। तो ये आज के अपने सवाल थे मेरे भाई। बताना मेरे को कितने सवाल आपके सही हुए, कितने नंबर आपके बने। आज के अपने जो सवाल थे वो टोटल 7 या 8 ही सवाल थे, ठीक है, 7 या 8 ही सवाल थे। देख लेना कितने नंबर आए और क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री मैंने कुछ हद तक करवाने की कोशिश करी है। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी पूरी। लाइक कर देना, दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दिया करो, और चैनल पे नए आए हो ना तो मेरे भाई तो सब्सक्राइब तो कर ही देना, ठीक है मेरे भाई। चलते, थैंक यू सो मच। ये क्लास यहाँ पे आज तो मैंने चलो ट्रिग्नो करवा दी, ठीक है। बाकी यहाँ पे धड़ाधड़ क्वेश्चन होते हैं सुबह और शाम दोनों टाइम, प्रैक्टिस चला रखी है मैंने, प्रैक्टिस सेट, ठीक है मेरे भाई। तो क्या होता है मॉर्निंग के अंदर तो एसएससी जीडी का चलता है प्रैक्टिस सेट, और इवनिंग के अंदर क्या होता है एसएससी सीजीएल का चलता है, ठीक है मेरे भाई। तो आप मॉर्निंग और इवनिंग दोनों क्लासेस लिया करो, दोनों की दोनों क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लस उसके साथ क्या करना है आपको, मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, तो 10-11 चैप्टर मैंने बेसिक से पढ़ा रखे पूरे, 10-11 या 12 कुछ ऐसे चैप्टर मैंने पढ़ा रखे पूरे बेसिक से। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके बाकायदा मैंने नाम लिखा हुआ है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसके साथ जो सीजीएल वाले जो है, सीजीएल मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं, वो मिक्स क्वेश्चन की क्लास नाम से मैंने बना रखा है, मिक्स क्वेश्चंस, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। इसकी कोई 70 ऐसी क्लास है, ठीक है, 69 या 70 ऐसी कुछ क्लास है। उसके अलावा एक और प्लेलिस्ट में मैंने बना रखा है मैथ्स शॉर्ट ट्रिक, उसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट मॉडरेट सवाल करवा रखे, किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों भी जाके देख लेना, मिक्स क्वेश्चन और मैथ्स शॉर्ट ट्रिक दोनों की दोनों प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वो भी जाके देख लेना। बाकी ये जो अपना डेली का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है वो चलता रहेगा, ठीक है मेरे भाई। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।